Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I am going to explain you a new poetry from class 10, First Flight, Book A. And the name of the poem is Fire and Ice. इस पोएम को लिखने वाले उस पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Before proceeding to head, just I want to give a short description about रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू पोएम को. Fire and Ice is a short poem and it was written by Robert Frost. Robert Lee Frost was born 26 March 1874 and he was died 29 January 1963. He was an American poet. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता रहा है हम कि जो पोएम आज हम कवर करने वाले हैं फायर एंड आइस एक शॉर्ट पोएम है और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 में हुआ था और उसकी जो मृत्यु थी 29 जनवरी 1963 में. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट थे. नाउ वी आर मूविंग टू द स्टांजा 1. देखा जाए तो ये जो पोएम है बहुत ही शॉर्ट पोएम है, अराउंड में भी 8 लाइन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को सिंबॉलिक पोएम के थ्रू उसने रेफर किया है द नेचर ऑफ टू एलिमेंट्स फायर एंड आइस. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस. दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द टू लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया किससे एंड होगी, फायर से, और कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया एंड होगी आइस से. दैट मीन्स ये दो नेचर के एलिमेंट्स हैं और इन्हीं के थ्रू ह्यूमन बीइंग के डिजायर से कंपेयर किया है. दैट मीन्स दोनों के पास इतने ज्यादा कैपेबल पावर है वो दुनिया में डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं. फिर अहेड कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर. दैट मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के डिजायर से कंपेयर करने के बाद यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में आपको इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया है ह्यूमन डिजायर से, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है. तो यदि दुनिया में कभी डिस्ट्रक्शन हो सकता है तो फायर से हो सकता है या तो आइस से. लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्होंने कंपेयर किया है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बर्निंग डिजायर होती है वो कहीं गुना कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकती है. और उसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को सपोर्ट किया है. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड स्टांजा. But it had to perish twice. I think I know enough of hate to say that destruction ice is also great and would suffice. फिर सेकंड स्टैंडर्ड में कह रहे हैं यदि दोनों ही तरफ से दुनिया दो बार एंड होगी या तो फायर से या तो फिर आइस से, तो इस दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग के जो डिजायर है लाइक ग्रीड, हॉरिस, लॉस्ट, फ्यूरी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब के सब ह्यूमन बीइंग के अंदर डिस्ट्रैक्शन ला सकती है. लेकिन कुछ डिजायर ऐसे भी होती है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक आइस के समान होती हैं, जो कभी भी किसी भी ह्यूमन बीइंग के सामने रिवील नहीं किया जाता है, जैसे हेट्रेट, इनसेंसिबिलिटी, इनडिफरेंस, कोल्डनेस. ये भी एक आइस के समान ह्यूमन डिजायर होती है. तो यहाँ पे लिखा यदि दुनिया दो बार एंड होगी तो मैं मानता हूं कि जो हेट है उसमें भी एक डिस्ट्रक्शन पावर है. दैट मीन्स आइस के पास इतनी ज्यादा कैपेबल पावर है कि वो भी दुनिया में डिस्ट्रक्शन ला सकती है. दैट मीन्स यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर के दो एलिमेंट के थ्रू एक ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बात कर रहा है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ह्यूमन बीइंग के दो एलिमेंट को यहाँ पे उसने नरेट किया है.
उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ऐसी डिजायर होती है, कुछ ऐसी बर्निंग फायर होती है, जिनको हर ह्यूमन बीइंग अपने आप में मोर एंड मोर गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी वो सोचता नहीं है अपने ह्यूमन टेम्पल के बारे में। यदि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डिजायर होती है इंक्रीज डे बाय इंक्रीज होती जाती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका जो टेम्पल है वो भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर के दो एलिमेंट को सिंबॉलिक पोएम के थ्रू यहाँ पे बताया है। उन्होंने कहा क्या होगा यदि हमारा जो सूर्य है या हमारा जो सन है हॉट पे हॉट होता जाए और एक दिन ब्लास्ट हो जाए। जब ब्लास्ट होगा तो पूरी दुनिया ही डिस्ट्रक्शन में आ सकती है और पूरी ही दुनिया कंप्लीटली नष्ट हो सकती है। फिर उसने यहाँ पे कंपैरिजन किया है मून से। यदि क्या होगा हमारा जो मून है वो कूलर एंड कूलर होता जाए और एक दिन पूरे अर्थ पे आइस जम जाए, तो उससे ही पूरा ह्यूमन बीइंग ही कोलैप्स हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे यदि दुनिया दो बार एंड होगी तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने माना है कि हेट भी एक नफरत के लायक है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत ज्यादा भरी हुई है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द समरी अबाउट द फॉलोइंग पोएम। यहाँ पे लिखा है फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम एंड इट वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन दिस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रेफर किया है दो प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। दैट मीन्स इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो प्रेडिक्शन को यहाँ पे रिवील किया है कि दुनिया किस प्रकार एंड होगी, या तो फायर से एंड होगी या तो फिर आइस से। दैट मीन्स दुनिया का डिस्ट्रक्शन होना निश्चित है। Some say it will end in fire and others say it will end in ice. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से एंड होगी और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस से एंड होगी। दैट मीन्स ये नेचर के दो कंपोनेंट हैं, फायर एंड आइस। ये एक प्रकार का नेचर के दो सिंबॉलिक भी हैं। दैट मीन्स दोनों के पास इतनी ज्यादा कैपेबल पावर है कि पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया कभी एंड होगी तो कभी फायर से होगी और या तो फिर आइस से। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिजायर सच ग्रेट ऑरिस लस्ट कंफ्लिक्ट एंड फ्यूरीज। यदि हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बातें माने तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को रेफर किया है ह्यूमन डिजायर से, ह्यूमन बीइंग के इच्छाओं से। सबसे पहला है ग्रीड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लालच। ओहरिस, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रीड होती है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर कभी भी नष्ट नहीं होती है। लस्ट, लस्ट भी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक सेक्सुअल डिजायर होती है जिसको जितना ज्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा इंक्रीज होती है। कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, कॉन्फ्लिक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं झगड़ा या क्वारल, और फ्यूरी को कहते हैं गुस्सा। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर के थ्रू हमें ह्यूमन डिजायर से कंपेयर किया है। और ये जब यही डिजायर यदि ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाए तो धीरे ही धीरे ह्यूमन बीइंग का जो टेम्पल है, जो मंदिर है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। The more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. यदि आपने किसी डिजायर को सेटिस्फाई करने की कोशिश किया तो वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाती है और उतनी ज्यादा वो ग्रो भी होती है और उसका कभी भी एंड नहीं होती है। दैट मीन्स देखा जाए तो पूरा ह्यूमन बीइंग एक बर्निंग फायर की तरह, जितने ज्यादा वो किसी डिजायर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है उतने ही ज्यादा ह्यूमन बीइंग में ये डिजायर ग्रो होती है और इसका कभी भी एंड नहीं होती है। एंड ह्यूमन बीइंग नेवर बी सेटिस्फाइड इन हिज कैरियर या इन हिज लाइफ। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ। यदि जो भी व्यक्ति इन सभी डिजायर से इन्वॉल्व हो जाता है देन धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली उस ह्यूमन बीइंग की लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो सकती है और पूरी ही लाइफ वो डिस्ट्रैक्ट में आ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसने दिया है
ह्यूमन डिजायर को, जो कभी भी ह्यूमन लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। जितना ज्यादा आप ग्रो करने की कोशिश करते हो या सेटिस्फाई करने की करते हो, उतनी ज्यादा वो ग्रो होती है। वन बिकम सेल्फिश, समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो। यदि ह्यूमन बींग के अंदर इतना ज्यादा सेल्फिश बींग है कि वो कभी भी एनिमल या क्रिएचर के प्रति कभी दया की फीलिंग्स नहीं रखता है, इतना ज्यादा निर्दयी, इतना ज्यादा सेल्फिश बन जाता है इन डे टू लाइफ में, वो कभी भी ह्यूमन बींग के डिजायर और ह्यूमन बींग की कभी भी डिजायर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। देखा जाए तो हर एक ह्यूमन बींग अपने आप में सेटिस्फाइड होके सेल्फिश बींग है, और यहां तक इतना ज्यादा क्रूएल हो कि कभी भी ह्यूमन बींग एंड एज वेल एज क्रिएचर के प्रति कभी भी अपनी सिंपैथी शो ऑफ नहीं करता है। सम अदर हैंड, आइज अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। यदि यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया है फायर से, अब यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया है आइस से। कुछ ऐसी ह्यूमन डिजायर भी होती हैं एक आइस के समान, जो हर ह्यूमन बींग अपने अंदर स्टोर करके रखता है, लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने रिवील नहीं करता है, जैसे नफरत, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। ये सभी ह्यूमन बींग के अंदर एक आइस के समान डिजायर होती हैं, जो कभी भी किसी भी ह्यूमन बींग के सामने रिवील नहीं करता है, जैसे नफरत, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, इनडिफरेंट। ये सब के सब ह्यूमन बींग को एक डिस्ट्रैक्शन लाने के बराबर है। वन बिकम सेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स। यदि ह्यूमन बींग के अंदर भी ये डिजायर आ जाए, लाइक हेट्रेट, कोल्डनेस, सेंसिटिव, इनडिफरेंट, तो ये भी ह्यूमन बींग में बहुत ज्यादा कोलैप्स कर सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस के थ्रू हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस ह्यूमन डिजायर से, कि हमें भी कभी भी ऐसे फीलिंग्स या ऐसे डिजायर को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए हमारी लाइफ में। यदि जो भी व्यक्ति इन डिजायर के पीछे फॉलो होता है, धीरे धीरे उसकी लाइफ भी कंप्लीटली रुइंड हो जाती है। The poet says that both fire and ice growing with such a rapid with speed with the world would soon perish, either by in fire or in an ice। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोनों ही ह्यूमन डिजायर से कंपेयर किया। उन्होंने कहा है यदि ह्यूमन बींग के अंदर ये डिजायर, ये बर्निंग फायर इंक्रीज हो जाए, और यही दोनों है ह्यूमन डिजायर, यदि ह्यूमन बींग में रैपिडली ग्रो हो जाए, तो धीरे धीरे उस ह्यूमन बींग के जो टेम्पल है वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है या कंप्लीटली रुइन हो सकता है, या तो फिर आइस से या तो फिर फायर से। दैट मीन्स डेफिनेटली दोनों का एंड होना निश्चित है। नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया है फायर एंड आइस से। दैट मीन्स यहाँ पे ये फायर एंड आइस ह्यूमन बींग के डिजायर है, जो यहाँ पे हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मीन्स यहाँ पे फायर में स्टार्ट हो रहा है जैसे ग्रीड, ओवरिस, लस्ट, क्रुएलिटी, कंफ्लिक्ट एंड फ्यूरी। ये सब के सब जितने भी जो डिजायर है वो रेफर है फायर से, जो ह्यूमन बींग के अंदर रैपिडली ग्रो होते हैं और धीरे धीरे ह्यूमन बींग को पूरी लाइफ डिवोर हो जाते हैं। एंड आइस, आइस के अंदर इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिव, इनडिफरेंट, हेट्रेट, कोल्डनेस, ये भी ह्यूमन बींग के कुछ एस्पेक्ट हैं, कुछ डिजायर हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव डिजायर हैं जो कभी भी ह्यूमन बींग किसी भी ह्यूमन बींग के प्रति रिवील नहीं करता है, इसीलिए उस सभी डिजायर को कहा है आइस। So this is the end of the video. I hope you like